आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी 8.2। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाते हैं। सपोज हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री है। अगर हमें किसी तरह से फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता चल जाए, जैसे साइन थीटा की अगर वैल्यू पता चल जाए, तो हम बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख लेते हैं। सबके नीचे 4 लगा देते हैं और सबका अंडर रूट ले लेते हैं। राइट। अब 0/4 क्या होता है? 0/4 होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। 1/4 होता है 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2 आ गई साइन 30 की वैल्यू। इसको कट करेंगे तो 1, 2, तो यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई। एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई एंड 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें ये पता चल गया कि साइन की अलग अलग एंगल पे वैल्यू क्या है। तो अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा जो होता है, इसको जैसे हम यहाँ से गए 0, ये इस तरह से अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। समझ में आया? अब ये हमें मिल गई साइन और कॉस की वैल्यू। tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब साइन और कॉस की इन दोनों वैल्यूज़ को अगर 0 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमें tan 0 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आ गई 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2 1/2 1, √3/2 1/2 √3 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर बेटा? चलो, जब tan की वैल्यू पता चल गई तो cot की वैल्यू क्या होगी? cot थीटा जैसे इसका हमने किया था, यहाँ से शुरू करते हैं, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये आ गई cot की। sec की वैल्यू कैसे निकालेंगे? sec थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। रेसिप्रोकल ऑफ cos यानी कि cos की जितनी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, इसका 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इसको फिर रिवर्स कर देते हैं तो cosec की आ जाएगी नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 एंड 1। अब इसमें एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है
कि अगर किसी तरीके से बोला जाए कि साइन और कॉस किस वैल्यू पर इक्वल होते हैं, अगर हमारे पास ये है तो 45 डिग्री वो एंगल है जब साइन और कॉस इक्वल होते हैं, एंड 45 ही वो एंगल है जिसमें टेन और कॉट इक्वल होते हैं, एंड 45 ही वो एंगल है जिसमें कि सेक और कॉसेक की वैल्यू इक्वल होती है। समझ में आ गया बेटा? इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता चल जाती है तो आप फिर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इरेज कर दूं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, अगर आपको सबकी वैल्यू याद है तो आप इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 60 क्या होता है? √3/2। कॉस 30 क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2। क्या आ गया आपका? 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे दोनों का, 3 + 1 यानी कि 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर बेटा? इरेज कर दूं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 tan² 45 प्लस cos 30 cos² 30 माइनस sin² 30 60। सबकी वैल्यू डाल देंगे। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस cos 60 की वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। ये दोनों तो सेम है, विथ अपोजिट साइन कैंसल आउट, आंसर आ गया 2। इज दैट क्लियर बेटा? एक और इरेज करूं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। करना कुछ नहीं है, बस सब में वैल्यू पुट करनी है। cos 45 कितना होता है? 1/√2। sec 30 कितना होता है? sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2/√3। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो cosec 30 किसके रेसिप्रोकल की वैल्यू के बराबर होगा? sin 30 के। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी हो जाएगी 2/1। एलसीएम लेंगे, 1/√2 अपॉन 2√3 प्लस 2/1। इसका एलसीएम नीचे लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2 √3 एलसीएम आएगा 2 + 2√3। ये इसके साथ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 + 2√3। इज दैट क्लियर बेटा? अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा तो फिर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तो और सिंप्लीफाइड वे में इसका आंसर हमें मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? इरेज करूं बेटा?
एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, राइट। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, माइनस 10 45 की 1 होती है तो 1 का स्क्वायर। क्लियर सबको? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ऊपर 5 × 1/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1, इसके नीचे ही 1 कर देते हैं सो दैट हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो 1/4 3/4 ये तो 1 के बराबर होता है। तो अब बच गया क्या हमारे पास ये, तो इसका एलसीएम आएगा 12 एलसीएम का मतलब है कि ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, कितना आ गया 67/12। तो ये आंसर आपका आंसर बेटा। इज दैट क्लियर? सबको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे। कई बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। इरेज कर दूं बेटा? सपोज आपके पास क्वेश्चन है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सबको दिख रहा है? अब हमें पता है कि साइन और a और b की इसमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा, साइन की टेबल में 1/2 कितने पर आता है? ये आता है साइन 30 पर। साइन से साइन कैंसल आउट हो गया, इक्वेशन बनी a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, जहां पर कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है? कॉस की टेबल में आता है 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60। यहां पर बेटा कॉस से कॉस कट गया, इक्वेशन बनी a प्लस बी इक्वल्स टू 60। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारा माइनस में है, ये हमारा प्लस में है। तो हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90, तो a इक्वल्स टू आ गया 45। दिस इज a। अब इस a की वैल्यू चाहे किसी में भी डाल दो, यहां पर पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो ये आ गया 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। तो एंगल b आ जाएगा आपका 60 माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू 15। तो a और b दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। सी, हमारे पास जो MCQ में क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की एटलीस्ट साइन 30 की साइन की और कॉस की वैल्यूज़ याद हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है।
डायरेक्ट आप देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है, तो इसका मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सी वैल्यू कब लगानी है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। देखो, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 0 डिग्री की हैं, 30 डिग्री की हैं, 45 डिग्री की हैं, 60 डिग्री की हैं और 90 डिग्री की हैं। अगर ये पांचों वैल्यूज़ कहीं मिलती हैं, किसी जैसे sin 30 हो, चाहे cos 45 हो, चाहे tan 90 हो, चाहे cot 45 हो, इस तरह से अगर इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में ये वैल्यूज़ मिलते हैं तो हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से वैल्यूज़ जो है पुट कर देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर हम बाकी की आइडेंटिटीज़ लगाएंगे और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज़ दैट क्लियर बेटा? इरेज कर दूं? ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास।